चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं क्विज मास्टर का तीसरा और अंतिम भाग। हालांकि तेरे बचने की संभावना 0% है, लेकिन फिर भी अगर तू बच गया तो मैं तेरे लिए अपने पते की पहेली छोड़ जाऊंगा। पर भाई, एक बार फिर कह रहा हूं, भूत बनकर मत आना। ओह, यह क्विज मास्टर तो हर बार एक घातक पहेली छोड़ जाता है। और इस बार एक नहीं, दो पहेलियां मुझे सुलझानी है। पहली तो ये कि मैं इन मैग्नेटिक कैच से कैसे आजाद हूं, और दूसरी ये कि आजाद होने के बाद इस बम से कैसे बचूं। नहीं, मैं गलत सोच रहा हूँ। पहले मुझे बम को निष्क्रिय करने का उपाय सोचना चाहिए, क्योंकि इस मैग्नेटिक कैच से आजाद होने की तो कोई समय सीमा नहीं है, पर बम के फटने की है। लेकिन मैं बंधे बंधे बम को फटने से कैसे रोक सकता हूँ? क्विज मास्टर के अनुसार तो दूसरा ऐसा धमाका करूँ जो दुनिया को हिला देता है। क्या मतलब हो सकता है इस बात का? ऐसा कौन सा धमाका है? भूकंप या बिजली गिरने का? नहीं, ये पूरी दुनिया को नहीं हिला सकते। फिर क्या कोई विशाल उल्का के टकराने का? ओह, ये मैं क्या सोच रहा हूँ। भला मैं ऐसा धमाका कैसे कर सकता हूँ? भगवान करे ऐसा धमाका कभी ना हो। फिर, ओह समझ गया, वह धमाका है खबर का धमाका। कोई सनसनीखेज खबर कभी कभी पूरी दुनिया को हिलाकर रख देती है। यानी टीटो का इशारा अखबार की तरफ है। शायद इस अखबार को हिलाने या गिरने से कुछ हो सके। पर मैं इस कैद में रहते हुए अखबार तक कैसे पहुंच सकता हूँ? मेरे हाथ ऐसे कोण पर बंधे हैं कि ना तो मैं सामने की तरफ स्टार ब्रेड छोड़ सकता हूँ और ना ही स्टार लाइन। पर एक रास्ता है। मेरे पैर अभी भी जमीन पर ही हैं और जमीन पर धंसे हुए हैं। पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े, अगर मैं इनमें से एक पत्थर को भी ढीला कर सकूं और तो मैं इस पत्थर को जूते से उछालकर निशाने पर फेंक सकता हूं। पर निशाना एक बार में ही लगना चाहिए, क्योंकि अब 5 मिनट बीतने में ता कुछ ही सेकंड बाकी। लग गया। पर अब क्या होगा? अगले ही पल ध्रुव को पता चल गया कि अगली घटना क्या घटने वाली थी। वी आह अखबार में जरूर कोई सोनिक बम रखा हुआ होगा, क्योंकि अखबार गिरते ही इसमें से तेज आवाज और धुआं निकल रहा है। उफ, मैं तो कानों पर हाथ भी नहीं रख सकता। लेकिन ध्रुव को यह यंत्रणा ज्यादा देर तक नहीं झेलनी पड़ी, क्योंकि कुछ ही सेकंडों में वो तीखी सीटी जैसी ध्वनि बंद हो गई। और साथ ही साथ इस बम की घड़ी बंद हो गई है। यानी ये बम सोनिक कंट्रोल से चलने वाला है, या कहो बंद होने वाला। टीटो की यह जानलेवा पहेली तो मैंने हल कर ली, लेकिन इस चुंबकीय कैद का क्या करूं? काफी पहले जब चुंबा ने मुझ पर ऐसे ही तीव्र चुंबकीय का वार किए थे, तो मैंने उस चुंबकत्व को उसी ऊष्मा से नष्ट कर दिया था। पर यहाँ पर ऊष्मा कहाँ है? वैसे भी ये विद्युत चुंबक है, थोड़ी बहुत ऊष्मा से इसको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। विद्युत चुंबक, आहा, यही शक्ति तो इसकी कमजोरी बन सकती है। इस विद्युत चुंबक में विद्युत जनरेटर द्वारा सप्लाई की जा रही है। मैं उसकी आवाज को साफ सुन रहा हूँ। यानी अगर मैं किसी तरह से शॉर्ट सर्किट कर सकूं तो जनरेटर बंद हो जाएगा और विद्युत चुंबकत्व खत्म हो जाएगा। पर शॉर्ट सर्किट करूं कैसे? शॉर्ट सर्किट करने के लिए आजाद होना पड़ेगा, और आजाद होने के लिए शॉर्ट सर्किट करना पड़ेगा। उफ, क्या करूं? वे लैंप जिनकी रोशनी की मदद से टीटो को मुझ तक को अंधा किए दे रहा था, ये शायद मेरी मदद कर सकी। मुझे फिर से एक पत्थर उखाड़ना पड़ेगा और उसका निशाना लगाकर एक बल्ब तोड़ना होगा। टूट गया। छनाक। और अब मेरी मदद करेंगे लोहे के ये टुकड़े, कीलें और पेंच, जो इस तीव्र चुंबकत्व के कारण दीवारों से खिंचकर इस लोहे की दीवार पर आ चिपके हैं। अब अपने मुंह को बंदूक और इस कीले को गोली बनाकर इस तरह से फेंकना है कि ये बल्ब के दोनों खुले तारों से जा टकराएं और शॉर्ट सर्किट हो जाए। क्रैक! कीले के दोनों तारों से स्पर्श होते ही हवा में चिंगारियां उड़ी और रोशनियां गुल हो गईं। साथ ही साथ जनरेटर की गूंज भी शांत हो गई। जनरेटर में करंट का उल्टा प्रवाह होने से जनरेटर बंद हो गया। यानी इस लोहे की दीवार में उत्पन्न विद्युत विद्युत चुंबकत्व भी समाप्त हो गया, और इन मैग्नेटिक ब्लॉकों की शक्ति भी। अब एक मामूली सा झटका ही मुझे इस कैद से आजाद करा देगा। इतनी सफलता के बाद भी असली मुसीबत तो अब शुरू हुई है, क्योंकि जिस रास्ते से मैं यहाँ तक आया, उस रास्ते को तो इस दीवार ने बंद कर रखा है। और क्विज मास्टर टीटो जिस रास्ते से गया, वह रास्ता मेरा देखा हुआ नहीं है। अब क्या मैं भी उन बेशुमार लोगों की तरह इन गुफाओं में दफन होकर रह जाऊंगा, जो रास्ता ढूंढने इन गुफाओं में आए लेकिन फिर वापस नहीं गए? ध्रुव ने दो लड़ाइयां तो जीत ली थी, पर युद्ध जीतना भी बाकी था। और ये युद्ध जीत पाना ध्रुव के लिए लगभग असंभव था। कम से कम क्विज मास्टर टीटो का तो यही ख्याल था। उन गुफाओं का रास्ता तलाशने में मुझे 3 महीने लगे थे। न जाने कितने तरीकों का इस्तेमाल किया था मैंने,
कभी लंबी डोरी बांध कर गया, कभी रोटी के टुकड़े बिखेरते हुए, कभी कभी निशान लगाते हुए, तो कभी खैर छोड़ो। मोटी सी बात ये है, ये समझ लो कि ध्रुव उन गुफाओं से अब कभी बाहर नहीं आ सकता, कभी नहीं। ऐसा मत बोलो बॉस, वह ध्रुव है, भूत एक बार चाहे पलट कर ना आए, पर उसे गाड़ दो, जला दो, काट दो, फिर भी उसका कोई भरोसा नहीं, कोई ना कोई तरीका निकाल ही लेता है वह। तुम मामूली गुंडे और क्विज मास्टर में यही तो फर्क है, तुम लोग बहुत अंधविश्वासी होते। वैसे अगर वो गुफाओं से बाहर आ गया, तो मैंने अपना पता वहां पर छोड़ रखा है, तू बांध, मैं खोलूं। यह मेरी जिंदगी का आखिरी अपराध होगा, क्योंकि मुझे इसके बाद अपराध करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब चलो, तैयारी करो, वक्त कम है। कुछ ही घंटों में राजनगर पर कयामत टूटने वाली थी, और आज उसे बचाने वाला भी शायद कोई नहीं था। तार, सारे तार और बम फिट हो गए। यस बॉस, सब टनाटन फिट हो गया है। वाह, अब हम आराम से शहर में पानी भरने का इंतजार कर सकते हैं, क्योंकि अगर पुलिस ने टांग अड़ाई तो उनको रोकने का तो इंतजाम हो गया है। वो तो हो गया है, पर मुझसे बचने का क्या इंतजाम करोगे? फिर वही आवाज, यानी आ गया फिर से सुपर कमांडो ध्रुव। आश्चर्य, आश्चर्य, तू गुफाओं के जाल से बाहर कैसे निकल आया? सिर्फ बाहर ही नहीं निकला, बल्कि तेरे पते वाली पहेली भी सुलझा ली। तू बांध, मैं खोलूं। अगर ये पता है तो इसमें बांध शब्द कोई जगह ही हो सकती थी, और राजनगर में एक ही बांध है, यह बैराज। वाह वाह, ताली बजाने को मन कर रहा है, पर क्या करूं, भगवान ने ताली बजाने वाला बनाकर पैदा ही नहीं किया। अब ये तो बता दे कि जिस गुफा से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने में मुझे 3 महीने लगे, उससे तू 3 घंटे में बाहर कैसे आ गया? तुमने ही मुझे रास्ता दिखाया क्विज मास्टर। मैंने जब तुम्हारी बम से बड़ा धमाका जिससे दुनिया हिल जाए वाली पहेली को सुलझा लिया, तो तुम्हारा वह छोटा सा कमरा धुएं से भर गया था। उसके बाद जब मैं जनरेटर को शॉर्ट सर्किट करके मैग्नेटिक कैट से आजाद होकर बाहर जाने का रास्ता ढूंढने निकला, तो काफी समय तक गुफाओं और सुरंगों के जाल में भटकता रहा। लेकिन जिधर भी जाऊं, या तो सुरंग आगे से बंद मिलती थी, या फिर मैं घूम फिर कर फिर वहीं पर आ जाता था। मैंने सारा दिमाग लगा लिया, पर रास्ता ढूंढने का कोई तरीका समझ में नहीं आया। तब मुझे ध्यान आया कि तुम्हारे कमरे में भरा धुआं मेरे आजाद होकर बाहर निकलने तक काफी साफ हो गया था। धुआं और पानी दो ऐसी चीजें हैं जो बाहर जाने के रास्ते को ढूंढ ही लेते हैं। इतना सारा धुआं गुफा की दीवार नहीं सोख सकती थी, यानी धुआं कहीं ना कहीं से बाहर तो निकला था। धुआं हवा के साथ साथ ही उड़ता है, इसलिए स्पष्ट था कि हवा कहीं से आ रही है, और हवा बाहर से ही आ सकती थी। बस मैंने अपने सिग्नल फ्लेयर की मदद से धुआं और रोशनी दोनों करना शुरू कर दिया। धुआं एक सुरंग से दूसरे सुरंग में बढ़ता गया, और मैं धुआं को पीछा करते करते बाहर आ गया। वहीं मुझे तुम्हारी पते वाली पहेली मिली, और मैं सीधे यहां पर आ गया। वाह, यह सुनकर तो मेरे दिल से धुआं निकलने लगा है। पर तू एक बात भूल रहा है, और वह ये कि अगर इस वक्त मैं यहां पर हूं, तो इस बात का कोई मतलब तो होगा। याद कर। याद आया? हाँ, इस वक्त बांध से राजनगर के जलाशयों में पानी छोड़ा जाता है, और सिर्फ 10 मिनट बैराज का गेट खुला रहने से वे सारे जलाशय भर जाते हैं। लेकिन मुझे उस गेट को खोले हुए 20 मिनट से ज्यादा हो चुके हैं, और इतनी देर में जलाशयों के आसपास के इलाकों में कम से कम घुटने घुटने तक का पानी तो भर ही गया होगा। उस पानी को तो मैं बंद कर दूंगा क्विज मास्टर, और उस पानी को फ्लड ड्रेन के जरिए समुद्र तक पहुंचने में 25-30 मिनट से ज्यादा नहीं लगेंगे। पर तुम सबको जेल से बाहर निकलने में 10-20 साल जरूर लगेंगे। एक मिनट, एक मिनट, तुम तो पूरी बात सुनने से पहले ही हाथ पैर चलाने लगते हो। देखो, वो सारे तार देख रहे हो ना? इन सैकड़ों तारों में एक तार, सिर्फ एक तार उन बमों से जुड़ा हुआ है जो इस बैराज पर जगह जगह फिट किए गए हैं, और मैं उन बमों को इस रिमोट से फोड़ सकता हूँ, और इस रिमोट के रेंज 10 किलोमीटर है। अब तुम बैराज का गेट बंद करने के बजाय इन बमों पर ध्यान दो, क्योंकि गेट से तो बहुत थोड़ा पानी राजनगर में भरेगा, लेकिन अगर ये बम फट गए और ये बैराज पूरा टूट गया, तो फिर राजनगर एक जलमग्न शहर बन जाएगा, अंडर वाटर सिटी। अब चलो, फटाफट तार ढूंढो। अगर आधे घंटे के अंदर बमों से जुड़ा तार ना काटा गया, तो बम फट जाएंगे। वैसे मैं इस रिमोट से भी इनको फटने से रोक सकता हूँ, और हाँ, गलत तार मत काटना, वरना बम अपने आप फट जाएगा। बड़ा आसान सा काम है ना, सैकड़ों में से एक तार ढूंढना। पर मैं तुझको दिमाग लगाने का मौका नहीं दूंगा। ठक, ये माइक्रोफोन लगा टेप रिकॉर्डर मैं यहाँ पर छोड़े जा रहा हूँ। इसके टेप में मेरी आवाज में सवाल भरे हुए हैं, रैपिड फायर क्वेश्चन। अब इस टेप के जरिए मैं सवाल पूछूंगा, और माइक्रोफोन के जरिए तुम्हारे जवाब सुनूंगा। ना चुप रहना, और ना गलत जवाब देना, वरना मैं गुस्सा हो जाऊंगा, और ये बहरास तबाह हो जाएगा। और हाँ,
इस टेप माइक्रोफोन को इधर उधर सरकाने की कोशिश मत करना। इसके हिलते ही मुझे इसके हिलने का पता चल जाएगा। अब मैं तुमको शांति से अपना काम करने देने के लिए यहाँ से जा रहा हूँ। और भी काम है टीटो, हंस को मोती चुगने जाना है। चल बे, एक ही घूंसे में लगता है 10-12 हड्डियां टूट गई हैं। और ध्रुव, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। सवाल तगने शुरू हो गए। वह कौन सा प्रसिद्ध टीवी सीरियल है जो पहले प्यार से बुलाता है फिर डांट कर भगा देता है? हट, सोनी टीवी पर आने वाला फेमस हॉरर सीरियल। हट। और जवाब कहीं दूर सुने जा रहे थे। हाँ ध्रुव, देता जा जवाब, ताकि तुझे वह खासा ढूंढने का समय ही ना मिले जो सैकड़ों में एक है। अब मैं अपना काम शुरू करूं। मैंने बांध का पानी राजनगर को तबाह करने के लिए नहीं बल्कि अपने आप को आबाद करने के लिए छोड़े हैं। सिलेंडर और मास्क कहाँ हैं? राजनगर के कुछ क्षेत्रों में सचमुच बाढ़ का सा दृश्य पैदा हो गया था। ये क्या हो रहा है? कहीं की सीवर लाइन जाम हो गई है क्या? ऐसा होता तो बदबूदार पानी आता, ये तो फ्रेश वाटर है। अरे बदबूदार हो या फ्रेश हो, पानी तो पानी ही है। मेरा बेसमेंट तो तालाब बन गया है, उसमें रखा सारा माल बर्बाद हो गया। राजनगर महापालिका वालों पर हाई कोर्ट में मुकदमा ठोकूंगा और सुप्रीम कोर्ट तक लड़ूंगा। उधर ध्रुव जी तोड़ कोशिश कर रहा था। संसार की सबसे सुस्त पहाड़ी चोटी कौन सी है? एवरेस्ट, जो हमेशा आराम करती रहती है, यानी एवरेस्ट चोटी। ये तो ऐसे सवाल पूछ पूछ कर मेरा दिमाग खराब किए दे रहा है। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि सैकड़ों मैं एक तार कैसे ढूंढूं। ये सारे तार तो एक ही मोटाई के हैं, और जब तक मैं तार को ढूंढ कर काट नहीं देता तब तक मैं बैराज के बाहर गेट बंद करने नहीं जा सकता। क्या करूं क्या करूं? ध्रुव को बैराज पर फंसाकर टीटो अपने प्लान पर काम कर रहा था। आखिर मेरा प्लान पूरा होने वाला है। मैं अपनी मंजिल के सामने हूँ, यानी सेंट्रल बैंक ऑफ कॉमर्स की मुख्य शाखा के बेसमेंट में बने अंडरग्राउंड लॉकर के सामने, जिसमें 300 किलो सोने के बिस्कुट और सिल्लियां रखी हैं। पर पर बॉस, इसमें पानी भरने की क्या जरूरत थी? दो कारण थे गंजू। एक तो पानी भरने से यह पूरा इलाका खाली हो गया, न जनता न पुलिस। और दूसरा ये लॉकर, इसमें एयर प्रेशर लॉक लगा है। इस लॉकर के अंदर हाई प्रेशर पर हवा भरी हुई है, और यह गोल दरवाजा तभी खुलता है जब दरवाजे के दोनों तरफ का दबाव बराबर हो। बैंक अधिकारी इस दरवाजे को खोलने के लिए लॉकर के अंदर की हवा बाहर निकालकर दोनों तरफ का वायु दबाव बराबर करते हैं, और मैंने इस लॉकर में बाहर की तरफ का पानी भरकर दोनों तरफ का दबाव बराबर कर दिया है। अब द्वार खोलो और सिल्लियां लेकर निकल लो। उधर बैराज पर हो रहे सवालों और जवाबों की रेडियो तरंगें टीटो तक पहुंच रही थी। वह कौन सी बीन है जो फूंक मारने से नहीं बचती? दूरबीन। और टीटो की निश्चिंतता बढ़ती जा रही थी। आहा, सोना ही सोना, सोना ही सोना। यह प्लान पूरा करने से सिर्फ ध्रुव ही मुझे रोक सकता था। इसलिए मैंने उसे गुफाओं के जाल में फंसाने के लिए उसे अपने अड्डे पर बुलाया था। पर वह वहां से निकल आया। लेकिन अब वह मेरे पास नहीं आ सकता, क्योंकि वह जैसे ही बैराज से हटेगा मुझे तुरंत पता चल जाएगा। वैसे भी तार ढूंढने से पहले वह वहां से हिल नहीं सकता, और वह खास तार ढूंढना उसके बूते से बाहर की बात है। जल्दी जल्दी सिल्लियों को बैग में भरो, इससे पहले कि यह पानी बाहर निकल जाए। हमें यहाँ से बाहर निकल लेना है। और फिर थोड़ी ही देर बाद, वह क्या चीज है जिससे सभी चिढ़ते हैं फिर भी गले से लगाने को बेताब रहते हैं? हार। वी। हा हा हा, अपना काम हो गया। और ध्रुव अभी बैराज पर ही फंसा हुआ है। किसी को हवा तक भी नहीं लगी कि सेंट्रल बैंक ऑफ कॉमर्स का 300 किलो सोना गायब हो चुका है। भागने का रास्ता मैंने पहले से ही तैयार कर रखा था। यह मोटर वोट, अब हम इस ड्रेन पाइप के जरिए सीधे समुद्र में जा निकलेंगे, और बाकी सब पानी में डुबकियां मारते बह जाएंगे। यू आर जीनियस बॉस, सुपर जीनियस। वो तो मैं हुई। सुपर कमांडो ध्रुव की नाक के नीचे से इतनी बड़ी लूट करके सुरक्षित खिसक लेना किसी जीनियस का ही काम हो सकता है? अब जरा ध्रुव के सवाल जवाब भी सुन लिए जाए। आधे घंटे की टेप अब खत्म होने ही वाली है। दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख कौन है? क्विज मास्टर टीटो। नहीं, गलत जवाब। जवाब गलत है। सही जवाब है सुपर कमांडो। अरे एक मिनट, ये आवाज तो माइक्रोफोन रिसीवर से नहीं आई, कहीं पास से आई है। यानी मैं सचमुच पास में ही हूं। धाक। सुपर कमांडो ध्रुव, तू तू यहाँ कैसे आ गया? तेरी आवाज अभी तक रिसीवर से आ रही थी, और मैंने तो तुझे यहाँ का पता भी नहीं बताया था। बताना तो नहीं चाहा होगा, पर अपने बड़बोले पर मैं बता गया टीटो। तुम जाते जाते बोल गए थे कि टीटो हंस तो चला मोती चुराने। मोती तो पानी के अंदर ही मिलते हैं।
और राजनगर में सिर्फ एक जलाशय आबादी के पास बना हुआ है। बाकी जलाशय आबादी वाले क्षेत्रों से थोड़ी दूर है, और आबादी के पास वाले जलाशय का पानी जिन क्षेत्रों में भर सकता था, उस पूरे इलाके में तुम्हारे जैसे अपराधी के लिए सिर्फ एक ही निशाना था, सेंट्रल बैंक ऑफ कॉमर्स की मुख्य शाखा। बाकी जगहों पर भी माल तो मिलता, पर 10-15 लाख से ज्यादा नहीं। बस ये ख्याल आते ही मैंने बैंक अधिकारियों से संपर्क किया, और तुम तीनों बैंकों के वीडियो कैमरों के द्वारा अंडरग्राउंड लॉकर में घुसते देख लिए गए, पानी के नीचे मोती जैसी कीमती चीज यानी सोने को उठाते हुए। फिर पानी भरने के कारण वीडियो कैमरे बंद हो गए, और अब सोचना सिर्फ ये था कि तुम लोग इतना माल लेकर भागोगे तो कैसे। 300 किलो सोना लेकर पैदल तो भागते नहीं, और पानी भरे इलाके में कार या ऐसे किसी वाहन का प्रयोग भी संभव नहीं था, यानी तुम किसी और रास्ते से भागने वाले थे। और इस बात की संभावना बहुत ज्यादा थी कि वह रास्ता यह ड्रेन पाइप ही हो सकता था। मैं पूरी तरह से श्योर तो नहीं था, पर मैंने चांस लेने की सोची, और मुझे खुशी है कि मेरा अनुमान परफेक्ट निकला। अनुमान तो सही निकला, पर अब मुझे यह देखना है कि तुम्हारा बैलेंस कितना सही है, क्योंकि अब हम समुद्र में पहुंच चुके हैं। मोटर बोट तेजी से हवा में उड़कर समुद्र की तरफ गिरी, और ध्रुव का शरीर छिटक कर मोटर बोट से दूर जा गिरा। हा हा हा, बाय ध्रुव। बस इतना रहस्य जानने की तमन्ना दिल में ही रह गई कि तूने बैराज पर बम के तार को कैसे ढूंढा, और मेरे ट्रांसमीटर रिसीवर पर जवाब देते देखते ड्रेन पाइप तक कैसे पहुंच गया। फट! मेरे दिल में भी तुमको पूरा रहस्य बताने की बड़ी तमन्ना है टीटो, इसलिए मैं भी तुमको भागने नहीं दूंगा। ओ, ये तो मेरे पीछे ही पड़ गया। अब मैं क्या करूं? स्पीड बढ़ाऊं, घटाऊं, या इसको पत्थरों से टकरा दूं? यस, टकरा ही देता हूं। क्विज मास्टर टीटो ने मोटर बोट को घुमाया तो निशाना 7 कर ही था, लेकिन जुपिटर सर्कल में सदे ध्रुव के कलावा शरीर ने इस बार को अपना हथियार बना लिया। स्केट शूज की मदद से चट्टान पर से चढ़ता हुआ ध्रुव हवा में उड़ा और सीधे अपने निशाने पर आ गिरा। तड़ाक! आह! तेरी चालें तो मेरे लिए ही एक पहेली बन गई है ध्रुव। कब किस चीज में क्या कर देगा कुछ पता ही नहीं चलता। पर अब तो बता दे कि तूने ये सब किया कैसे। सबसे पहले तुम्हारी इस जिज्ञासा को शांत कर दूं कि मैंने सैकड़ों तारों में से एक तार को कैसे ढूंढा। तुम्हारी इस बार की पहेली जरा कठिन थी, क्योंकि मुझको इसका हल ढूंढने के लिए साथ साथ तुम्हारे सवालों के जवाब भी देते रहने थे। लेकिन मुझे जल्दी ही समझ में आ गया था कि सभी तार एक समान मोटाई के तो नहीं थे, लेकिन उन सब में 100 पतले तार समाने की जगह थी। यानी मुझे वह सैकड़ों में एक तार ढूंढना था जिसकी मोटाई तो बाकी तारों जैसी हो, पर जिसमें सिर्फ एक तार हो। समय कम था और तार बहुत सारे थे, एक एक तार को चेक कर पाना मुश्किल था। कोई ऐसा तरीका निकालना था जिससे चेकिंग एक बार में ही हो जाए, और वह तरीका बहुत आसान था। नीचे पानी बह रहा था, मैंने तेजी से रेलिंग तोड़नी शुरू कर दी। रेलिंग पर लटके तार अपना आधार खोकर बहते पानी में डूबने लगे, लेकिन सभी तार नहीं, सिर्फ एक तार नहीं डूबा, क्योंकि प्लास्टिक के उस तार की मोटाई तो 100 पतले तार को समाने लायक थी, पर उसके अंदर सिर्फ एक तार था, इसलिए वह डूबा नहीं, पानी के ऊपर तैरता रहा। और यही वह तार था जिसकी मुझे तलाश थी। उस तार को काटने से बमों के फटने का खतरा तो खत्म हो गया था, लेकिन बैराज के गेट से पानी का बहना जारी था। पर मैं बैराज का गेट बंद करने जा नहीं सकता था, क्योंकि मुझे सवालों के जवाब देते रहने थे। मैं तुम्हारे ट्रांसमीटर रिसीवर से दूर नहीं जा सकता था। यही तो मैं जानना चाहता हूँ, तू जवाब देते देते ड्रेन पाइप तक कैसे आ गया। समस्या जितनी मुश्किल होती है, अधिकतर केसों में उसका हल उतना ही आसान होता है। इस केस में भी ऐसा ही कुछ था। एक ही साथ दो जगह पर होने के लिए मुझे अपने स्टार ट्रांसमीटर के दोनों हिस्से अलग अलग करने पड़े। ट्रांसमीटर यानी संदेश भेजने वाला हिस्सा अलग, और रिसीवर यानी संदेश ग्रहण करने वाला हिस्सा अलग। ट्रांसमीटर को मैंने अपने पास रख लिया और रिसीवर वाले हिस्से को तुम्हारे ट्रांसमीटर रिसीवर के पास चिपका दिया। अब मैं कहीं पर भी आने जाने के लिए स्वतंत्र था। तुम मेरी वह आवाज सुन रहे थे जो मेरे ट्रांसमीटर से होती हुई मेरे रिसीवर तक पहुंच रही थी, और मेरे रिसीवर की आवाज को ग्रहण करके तुम्हारा रिसीवर ट्रांसमीटर मेरे जवाबों को तुम तक पहुंचाता जा रहा था, क्योंकि मैंने अपने ट्रांसमीटर की फ्रीक्वेंसी इस तरह से सेट कर दी थी कि मेरा रिसीवर मेरे ही ट्रांसमीटर की आवाज को ग्रहण कर ले। अब मेरे एक सवाल का जवाब दो, तुम जैसे अपराधी और चूहों में क्या समानता होती है। सट! नहीं बताते? अच्छा, मैं बताता हूँ। दोनों एक न एक दिन अपने लालच के कारण पिंजरे में फंस जाते हैं, या फिर जान से हाथ धो बैठते हैं। अब मैं पहले तुमको जेल में डिपॉजिट करूंगा, और फिर तुमको जेल के पिंजरे में। उसके बाद मेरा काम हो जाएगा समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं सुपर कमांडो ध्रुव की अगली कॉमिक्स ममी का कहर में। तब तक के लिए धन्यवाद।